चलिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है, इसके हिसाब से हमें किस किस का वैल्यू पूछा है? ध्रुवीन भाई बताइए। ध्रुवीन तारू नाम धर्मिल। हाँ धर्मिल भाई बताइए एक्सी का फॉर्मूला। धर्मिल भाई बताएंगे, बाकी कोई नहीं बताएगा। एक्सेल નું આવડે છે? एक्सेल નું પછી આવડી જશે। तारा फ्रेंड ने कहे हेल्प करे तो आखा क्वेश्चन में हेल्प करे। और एक्सेल का फॉर्मूला बताइए। पूछ ले। चलिए हाँ हाँ सॉरी, वो गुस्सो नहीं करो ना, भूल रही है। चलिए एक्सेल का फॉर्मूला है ओमेगा एल, तो ये बताता है कि एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, और ये बताता है कि एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जहां पे आप ओमेगा का वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आता है तो एक्सी विल एंड द एक्सएल विल। इज देयर एनी ऑप्शन? चलिए करिए ठीक। फोर्थ, when does the impedance of a LCR series AC circuit become minimum? तो टूथ सॉल्व करा है एलसीआर सीरीज एसी सर्किट के लिए। आप हमें पहले इम्पीडेंस का फॉर्मूला बताइए। एक मिनट, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी माइनस। अदर स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। यस, हमें पूछा क्या है कि द इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर एसी सर्किट बिकम्स मिनिमम। कब मिनिमम होगा? यस, when XC is equal to XL, Z becomes equal to, and that is the minimum value, and this condition is called, yes, it is called resonance condition। आप जानते हो, अच्छा है। चलो, तो ऐसा कोई ऑप्शन શું કીધું છે? हाँ, when the imaginary part, this part is called imaginary part। ये क्या है कि ये ओरिजिनली जब पुरानी टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर आता था ना, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा पोर्शन दिया था जो अभी निकाल दिया है। But this part is imaginary part that you have to remember. So that when that becomes zero, that is impedance becomes minimum and makes the current maximum। चलिए फिफ्थ हम सॉल्व करेंगे। फिफ्थ कौन? बताइए क्यू वेक्टर का फॉर्मूला बताइए। एक फॉर्मूला मेरे को याद है, ओमेगा 0/2 डेल्टा ओमेगा, ऐसा आपको करवाया होगा। आप ओमेगा 0 का फॉर्मूला बताइए। 1/√2 डेल्टा ओमेगा का फॉर्मूला बताइए। अब कराया हुआ से सर, अब बद्दू आमा राखो। सो इट विल बी 1/√LC एंड R/L, तो L तो ऊपर चला जाएगा, नीचे R आ जाएगा। इधर से एक स्क्वायर रूट में L और एक स्क्वायर रूट में L, तो यहाँ पे एक स्क्वायर रूट में L बचेगा। तो इधर स्क्वायर रूट में L, इधर स्क्वायर रूट में और R। कैन आई से दैट दिस फॉर्मूला इज 1/R अंडर रूट ऑफ L/C। अभी आप देखिए ऑप्शन और चूज करिए। बोलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है? डिपेंडेंट ऑन, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सर्किट पे नहीं डिपेंड करता है, वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ये फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी है? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। चलिए नेक्स्ट, सब आता है एलआरसी इसमें। यस, तो फिर वो एल पे भी डिपेंड करता है, सी पे भी डिपेंड करता है। So this is a correct option. It depends on all three components. By which proportionality? L से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट में, C से प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट में, और R से। चलो अच्छा, चलिए नेक्स्ट। B and I are given by the following equation in B equals to 100 sin 100 B, I equals to 100 sin 100। तो भाई एक मिनट, and I equal to 100 sin, okay, 100t plus pi by 3।
मिली एम्पियर। power in the circuit is equal to that force. पावर पूछा है सर्किट का। चलिए पावर का पहले फॉर्मूला डिसाइड कर लेते हैं। तो ये तो डीसी में हो एसी छे वीएम आईएम बाई 2 cos फाई। इसके लिए वीएम चाहिए आईएम चाहिए 2 चाहिए ना, ये तो है अब cos फाई चाहिए। तो पहले ये वोल्टेज को अगर कंपेयर करेंगे V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, तो ये आपको मिल जाएगा Vm। क्या है यूनिट, तो Vm तो आपको मिल गया 100। उसी तरीके से इसको कंपेयर कीजिएगा I इक्वल टू आई एम से, तो ये मिल जाएगा, बट हाँ क्या भूलना था, तो आई एम इज 100, दैट इज 10 टू द पावर माइनस 1 एम्पीयर। फेज डिफरेंस के लिए जाइएगा फाई के पास, इधर 100t है, इधर 100t प्लस, मतलब फेज डिफरेंस हो गया। चलिए अभी आप फॉर्मूला डाल दीजिए, P इक्वल टू वी एम, अगर वी एम आई एम आता है तो डिनोमिनेटर में 2 लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए डालिए, वी एम का वैल्यू 100, आई एम का वैल्यू 10 टू दी पावर एंड cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 એટલે cos 60, इट इज 1 बाय, चलिए इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू 1 बाई 2, 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1, चलो 2.5 वोल्ट। विच ऑप्शन, अच्छा अच्छा, Current of 50 by pi inverse says passing through an AC circuit. પછી ક્યાંથી આવડે, પછી ક્યાંથી આવડે એક્સએલ એક્સી નું ફોર્મ્યુલા, તકલીફ જ આ છે ને। Having series combination of resistance R is equal to 100 and inductor L is equal to 1. एक मिनट में फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 by 50 बाई पाई, और सर्किट जो बताया है वो आपको आर और एल सीरीज सर्किट बताया गया है, बराबर है। आर का वैल्यू आपको दिया गया है, एल का वैल्यू दिया गया है। चलिए फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट पूछा गया है। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, 10 फाई इज एक्सी, एक्सी की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि सर्किट है वो। चलिए तो 10 फाई हो जाएगा, एक्सेल तो हम कर देंगे इसको क्योंकि एफ और एल दिया है, अपॉन, सो दैट दिस 10 फाई बिकम्स -2, पाई को रहने दीजिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया है, दिस इज 50 बाई एल इज अपॉन 52 जा 10 फाई इज, जो अगर -45 आपकी हुई तो बेटर 5 बाई, और अदरवाइज ऐसा भी लिख सकते हो कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय 5 बाई, तो 45 डिग्री का। चलो इज देयर एनी डाउट इन दिस, फाइनल। चलिए कोना टर्न છે, क्वेश्चन नंबर 8। between an AC and series circuit XL is greater than XC and current एक मिनट, ओ भाई, एक्सएल इज ग्रेटर देन, मतलब इंडक्टर डोमिनेट कर रहा है, तो सिर्फ इंडक्टर वाला सर्किट याद कीजिए। आવું તમે તમને ક્યારેક બોલ્યો भी હોય, इफ एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, इंडक्टर डोमिनेट करता है, तो इंडक्टर सिर्फ अकेला इंडक्टर याद कीजिए, ओनली एल वाले सर्किट में करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय, तो अगर एक्सएल डोमिनेट करता है मतलब एल डोमिनेट करता है तो करंट लैग्स बिहाइंड करेगा, लेकिन पाई बाई 2 नहीं आएगा कोई और एंगल। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन सेट हो रहा है,
લેગ્સ બિહાઇન્ડ ધી વોલ્ટેજ ઇન પાઈ લીડ્સ ધ વોલ્ટેજ ઇન પાઈ તો પછી આપણે વही कर देते ना લેગ્સ બિહાઇન્ડ ધ વોલ્ટેજ ઇન પણ એવું હોય નહીં હા ખરેખર चलिए चलेगा लेग्स बिहाइंड करंट लेग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय अगर यही क्वेश्चन में XC इज ग्रेटर देन XL दिया होता तो नाइन What is the RMS value of the current for AC current? I equals to 100 cos bracket 200 T plus 45. Okay. I equal to 100 cos 200 T बराबर ने Bracket हाँ એવું कर दो plus 45 plus 45. चलो प्लस 45 डिग्री एम्पियर बराबर और हमें पूछा है क्या इसका आप फाइंड करके तो ये बहुत इजी हो जाएगा ना ये किसका वैल्यू है तो IM कितना मिल गया कौन से यूनिट के साथ तो फिर IRMS क्या होता है IM कितना है इट इज 100/√2 करोगे तो 50√2 लिखोगे तो भी चलेगा या फिर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 70.7 आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू चेक इट वंस 50√2. हाँ એટલે 50√2 अदरवाइज 70.7 50√2 चलिए देन Resonance frequency for LCR AC circuit is क्या होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ कौन सा ऑप्शन है ऐसा चलिए जाने दीजिए एक मिनट वी आर सॉल्विंग फॉर RL सीरीज सर्किट एंड AC सोर्स ऑफ V वोल्ट मतलब वो जो V दिया है वो क्या है कौन सा वोल्टेज है यस यही समझने का था पूरे क्वेश्चन में अभी हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड बताइए करंट का फॉर्मूला IRMS is VRMS by Z 2 कही थी आउला एंड दिस IRMS कैन बी रिटन एज कौन से सर्किट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपने पूरे LCR सीरीज सर्किट के लिए Z का फॉर्मूला मुझे कुछ बताया था उसमें से XC निकाल दीजिए √R² प्लस बट VRMS कितना दिया है V तो बजाने गाड़ी ना खोले चलिए it is V upon of √R² plus XL square is there any option કે નથી એવો કોઈ ઓપ્શન હા તો ઓમેગા कर दो ना डोबाओ છે IRMS is V upon XL का फॉर्मूला बताइए so it is R² plus ओमेगा स्क्वायर चलिए ऐसा है One conductor of inductance L Henry is connected one to an conductor of conductance wave wrong છે inductor of inductance L Henry છે is connected to an AC source and then current flowing for circuit with only L हमें पूछा है करंट का इक्वेशन बताओ वंदित आप ही बता दो I is equal to चेक करो ऑप्शन में आंसर मળી जाए I होता है IM sin ओमेगा टी माइनस अगर IM की जगह पे हम लिखना चाहे तो अगर ओनली R वाला सर्किट था तो VM/R ओनली L वाला सर्किट है तो VM/ओमेगा L या XL आप जो भी बोलना चाहो तो VM/ओमेगा L sin ओमेगा टी माइनस है ऐसा कोई ऑप्शन ठीक है चलो The potential difference between the two ends of the three components of LCR series AC
VL, VC and DR respectively. Then voltage of AC source is there. अंडरलाइन कीजिए, वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स मतलब कौन सा वोल्टेज, आरएमएस पूछ रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि व्हाट इज द टोटल वोल्टेज, देन योर आंसर विल बी लाइक दैट कि टोटल वोल्टेज वी वेक्टर विल बी VL plus VC plus, but here it is asked to find out the voltage of AC source, એટલે કયું વોલ્ટેજ પૂછ્યું છે, આરએમએસ વોલ્ટેજ कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC माइनस VL હતું, VC माइनस VL दी, આનાથી કોઈ ફરક ના પડે હા, you take VC minus VL और VL minus VC, that doesn't make a difference क्योंकि after all तो उसका स्क्वायर ही होने वाला है। So if it is asked to find out the voltage of AC source then RMS, ऐसा मैंने आपको एक न्यूमेरिकल में बताया था कि भाई RC सर्किट था तो VR प्लस VC करके V नहीं मिल रहा था, हमने ऐसा किया था कि अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इज VRMS, और आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा था सॉल्व दिस पैराडॉक्स, तब मैंने आपको ये बताया था कि आरएमएस वोल्टेज ये सब फेजर है, तो फिर ये इक्वेशन एल्जेब्रिक सम से इक्वल नहीं होता है। याद है ऐसा कुछ? In RC circuit, when the charge on the plates of capacitor is increasing, the energy obtained from the source is stored in terms of maximum. You can connect three components in the circuit, one which is resistor, another which is capacitor, another which is called resistor का काम होता है करंट को ओपोज करने का, वो बाकी कुछ नहीं कर सकता। कैपेसिटर यू नो उसका काम होता है एनर्जी स्टोर करना, बट इट स्टोर्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला आप चैप्टर 2 में हाफ CV स्क्वायर ऐसा सीखे हैं। और वैसे ही इंडक्टर का काम होता है एनर्जी स्टोर करने का, लेकिन वो स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म, जिसका फॉर्मूला आप चैप्टर 6 में हाफ LI स्क्वायर सीखे। अब ये क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है कि इट इज अ सर्किट विथ RLC, तो R का तो कुछ काम है नहीं, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करेगा, किसके टर्म में करेगा, इलेक्ट्रिक। तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन स्टोर है। अगर यही सर्किट यही क्वेश्चन RL के लिए दिया होता हो तो, और अगर यही क्वेश्चन RLC के लिए दिया होता तो वो से अच्छा। चलिए तो ये 14 हो गया, हम 15 की ओर बढ़ते हैं। कौन से 15 टर्न बोलिए, चलिए एक मिनट हटाई जैसे तो ना, सॉरी इट कैन नॉट बी डन बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ LC OC, तो वो अभी बाकी है आपको करवाना, પછી હું કરાવી દઈશ ને ખબર નહીં પડે। बेटर यू रीड 16, 15 બાકી રખો, ટીક કરકે રખો, પછી છેલ્લે જ્યારે પૂછીએ છે ને કયો બાકી છે ત્યારે આખું અસાઇનમેન્ટ જોવાનું। चलिए सॉल्व करवाइए। આ બધા અસાઇનમેન્ટ લઈને આવો, અસાઇનમેન્ટ ઘરે રાખવા માટે નહીં આપ્યું, પેપરની ક્વોલિટી ચેક કરે છે ઘરે પપ્પા મમ્મી કે સારા આપે છે પેપર્સ, અહીં લઈને આવો કે પપ્પા મમ્મી સોલ્વ કરી આપે છે, બાકી હું મંગાઈ આપીશ, નેક્સ્ટ ટાઈમ થી જે લોકો લઈને નહીં આવે બધા નીચે ફોન કરવા મોકલીશ, એમના પેરેન્ટ્સ ને બોલાવીને મંગાઈ આપીશ, હા એટલે બેટર તમે લઈને આવો। क्या करेंगे, कोई ऑनलाइन में से बताएगा तो भी चलेगा, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन में सॉल्व कराया तो તમારે કરાવવો પડશે। ओमेगा 0 નથી તો બરાબર રીડ કર તું, F0 છે। હા ચાલો એક વેલ્યू तो खबर पड़ी, इट इज F0 विच इज, चलिए आगे हाफ पावर, हाँ तो એને નામ આપી દો ને તમે, F1 का वैल्यू
चलिए इतना मेरे को पता चला, अच्छा लगा। और फाइन क्या करने को पूछा है? चलिए क्यू फैक्टर का कोई फॉर्मूला आता है आपको? जैसे दो ही फॉर्मूला है क्यू फैक्टर के, अभी हमने डिस्कस किए, एक फ्रीक्वेंसी वाला है और एक आरएलसी तीनों वाला है। यहाँ पे तो फ्रीक्वेंसी वाला लगेगा, ये देख के ही पता चल गया। तो बताइए फॉर्मूला। ओमेगा ने छोड़ दो, मतलब एफ जीरो अपॉन, मैंने कुछ नहीं किया, ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ जीरो डाला, नीचे 2 पाई, तो 2 पाई तो कैंसिल हो। इसके लिए मेरे को एफ जीरो चाहिए, आर वी हैविंग, इसको मिले मेरे को 2 डेल्टा एफ चाहिए। हाँ तो ये इन दोनों का डिफरेंस होगा ना, 2 delta f itself, it is equal to the difference of this half power frequencies, cut off frequencies, ऐसा सर ने आपको बोला था। जो आपको ये इसको बोलते क्या है, 2 डेल्टा एफ को, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है कभी भी उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये हाफ पावर बैंडविड्थ है, तो वो हो जाएगा 650 माइनस 550 एंड दैट इज इक्वल टू 100। सो आपको क्यू फैक्टर मिल जाएगा एफ जीरो, यूनिट तो कैंसल, मैं 2 आएगी वो 2 કેમ 2 આવશે? 650 minus 550 is, અને પછી दो बाव, this is f1, this is lower cutoff frequency, this is f2। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसको आप बैंडविड्थ बोलते हो। ये होता है एफ जीरो, एफ जीरो से डेल्टा ओमेगा माइनस करोगे डेल्टा एफ यहाँ पे, तो आपको F1 मिलेगा। F0 में डेल्टा एफ ऐड करोगे तो आपको टोटल कितना हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू F2 माइनस, तो F2 माइनस F1 itself it is 2 delta F, you did not to multiply 2 over here, એ તો સમજાવું છું તમને, બરાબર? આ બધું યાદ રાખવું પડે। चलिए हो गया, डाउट क्लियर? अच्छा है, ये सबका कंफ्यूजन था तो सॉल्व हो गया। तो क्या आंसर आएगा फाइनली? ये ऑप्शन है कोई? चलिए, इसका कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाता है। एक मिनट, v इक्वल टू 100 200, हाँ हाँ ओके, चलिए कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफैरेड, करंट रीडिंग ऑफ एमीटर इज ब्लैंक, मिली एम्पियर में पूछा। हाँ वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो फिर इसमें तो 2-3 बातें आपको अगर अच्छे से याद होगी तो आप इसको सॉल्व कर पाओगे। याद कीजिए, अगर आप, हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो पहला ही टॉपिक आपके लिए करवाया था कि आरएमएस एंड दी एवरेज वोल्टेज, एवरेज वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, ऐसा कुछ करवाया था। तब मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आरएमएस वैल्यूज, आरएमएस वैल्यू का रिक्वायरमेंट क्या होता है, आरएमएस वैल्यू फाइंड केम करवानी, रीजन शू। कोई अगर ऑनलाइन मैसेज बताएगा तो अच्छा रहेगा। एवरेज तो था ही हमारे पास, तो आरएमएस फाइंड क्यों किया? क्यों? चैप्टर का लेंथ बढ़ाने के लिए। तो फिर किसके लिए फाइंड किया था? नहीं, मैंने एक प्रॉपर रीजन बोला था, इसी लिखवाया भी था, अभी याद नहीं है आप लोगों ने लिखा है। एवरेज जीरो થઈ જાય એટલે आरएमएस गुड। मैंने आपको ऐसा बोला था कि when you feed these AC voltages and AC currents in voltmeter and ammeter, which are the ordinary ammeters and meters, voltmeters, they measures the average values.
तो एवरेज वैल्यू तो साइन के और कोसाइन के फंक्शन होते तो क्या हो जाता है, इसलिए हमें स्पेशली डिजाइन एमीटर एंड वोल्टमीटर बनाने पड़ते हैं जो उसके आरएमएस वैल्यू मेजर करके दे। मतलब अगर ये क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर, मतलब इनडायरेक्टली आपको कौन सा करंट फाइंड करने को बोला है, बस दैट इज टू बी अंडरस्टैंड। ये समझावવાનું હતું એટલે જ મેં કીધું હતું, મને આવું યાદ હતું કે આવો ક્વેશ્ચન આવશે। चलिए, तो आरएमएस करंट हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, इसके लिए हमारे पास वोल्टेज है। तो अगर वोल्टेज का इक्वेशन आप देखिए तो वीएम का वैल्यू आपको मिल जाएगा, और अगर इसको कंपेयर कीजिएगा तो साइन ओमेगा होता है, तो ओमेगा भी आपको मिल जाएगा, बराबर। तो इसने आपको वीएम दे दिया और इसने आपको ओमेगा दे दिया, बराबर। सर्किट तो ओनली सी वाला है तो एक्सी तो चाहिए, बराबर। एक्सी का 1/ऑफ ओमेगा हमने डिसाइड कर लिया 100, सी इज तो ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴, ऊपर ले जाओगे तो मिल गया। चलिए, कैन आई फाइंड आउट द करंट नाउ, बट विच करंट इज टू बी फाइंड आउट एंड इन विच यूनिट, वो बाद में कर देंगे। वीआरएमएस अपॉन ऑफ, और इधर तो हमारे पास वीएम है, वीआरएमएस होता है वीएम बाय, इसको √2 से डिवाइड करिए, वेरी गुड, इट इज 200, इट विल बी 200 अपॉन एक्सी कितना आया। तो अगर ये आईआरएमएस को सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁻, मेरे को तो मिली एम्पियर में लिखना है तो इट इज डाउट है, सो इट विल बी 20, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर 18, बोलिए। ये भी मैं तुमने आपको समझाया हूँ कि at resonance frequency XL becomes equal to, so Z becomes equal to R, तो पावर फैक्टर जिसका cos phi का फॉर्मूला R/Z होता है, बराबर है, उसमें Z की जगह पे आप क्या डालोगे, R/R इज cos phi 1 कब देता है, तो फेज डिफरेंस पूछा है तो 0, और पावर फैक्टर पूछा है तो 1। क्या पूछा है, पावर फैक्टर पूछा होगा तो 1 आएगा, और यही क्वेश्चन में फेज डिफरेंस पूछा होता तो, यही क्वेश्चन में करंट पूछा होता तो मैक्सिमम, यही क्वेश्चन में Z पूछा होता तो मिनिमम, यही क्वेश्चन में एक्सएल और एक्सी का रिलेशन पूछा होता तो इक्वल, बराबर है। આ બધું યાદ રાખવાનું, એક્ઝામ મારે નથી આપવાની, તમારે આપવાની। चलिए देन 19 આ કર્યા था कि बाकी છે બધા, चलिए। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर तो आप याद कीजिए, ये तो बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले मतलब 2-3 साल नहीं हुए हैं, अभी हुआ था। हमने ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स देखे तो ट्रांसफॉर्मर में हमने बेसिकली 2 टाइप आप पढ़े हो, एक आइडियल, एक आइडियल जिसमें पावर लॉस, एक नॉन आइडियल जिसमें पावर लॉस। वो पावर लॉस के रीजंस क्या है, कौन बताएगा, और उसकी रेमेडीज। आई थिंक सो सारे समझाया, પછી मैं रिपीट भी करी आपकी। एक रीजन मिल गया जूल हीटिंग, और उसका रेमेडी क्या, करंट बढ़ा दो, हीटिंग बढ़ी जाए, करंट तो એટલો જ રહે, બીજો चॉइस बताइए, बताइए वो जूल हीटिंग से जो हीटिंग होता है उसका फॉर्मूला I²R। आर का चैप्टर 3 में आपने कुछ फॉर्मूला पढ़ा था कि वो डायमेंशन पे डिपेंड करता है, R इज ρL/A। अगर हम रेजिस्टेंस कम करते हैं तो पावर हीटिंग कम होगा, तो इसकी लेंथ छोटा करना पड़ेगा, एरिया એટલે थिक અને शॉर्ट वायर यूज करवानो, એટલે जूल हीटिंग ઓછું થઈ જાય, રેजिस्टेंस ઓછું થાય। This is the first problem and its remedy. Now I want second reason from your side. कौन बोलूं, एडी करंट, एडी करंट का रेमेडी क्या, हाँ कटिंग स्लॉट्स बना देते या लेमिनेटेड कोर कर देते। अच्छा चलो सेकंड, थर्ड ऑनलाइन में से कोई बताएगा तो भी चलेगा, लेकिन अनम्यूट होके बताना पड़ेगा।
आप ऐसा थोड़ी चलता है कि एक ही चैप्टर के 2 टॉपिक पढ़ते हो तो लास्ट जो सबसे पहले टॉपिक पढ़ा होता है वो भूल जाते हो, ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो उतना चले ना। આજે મેચ હોય તો કઈ કાલે જે મેચ હોય એ ભૂલી તો ના જવાય ને, યાદ તો રાખવું પડે તો જ પોइंट्स टेबल बने। हाँ, तो बोलो चलो तीसरा प्रॉब्लम और उसका रेमेडी। ऑनलाइन में से कौन बताएगा? यू कैन डू हैंड रेज, आई कैन मेक यू अनम्यूट एंड यू कैन टेल अस, हमें भी पता चले। एक एडी करंट बता दिया गया है और एक दूसरा आप लोगों ने बोला जूल हीटिंग। अभी मेरे को तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है और उसका रेमेडी चाहिए। हाँ, ते रेमेडी बताई पर प्रॉब्लम ना कीधी। चलिए चलिए बताइए। ऑनलाइन में कोई नहीं, वेरी बैड। चैप्टर खत्म होने आया है और आपको ये आंसर नहीं बताना है, बताइए तो ये असाइनमेंट सॉल्व करके क्या काम है? बोलो, अनम्यूट है ना, बोलो। चलो मैं हिंट भी देता हूं, यहाँ से किसी ने ऐसा बोला कि सॉफ्ट आयन कोर यूज करने का ये उसका रेमेडी बताया है लेकिन उसका रीजन नहीं बताया है। वत्सला इज टेलिंग करेक्ट एंड हनी भाई भी सही बता रहे, इट इज मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस। और चैप्टर 5 में आपने ऐसा पढ़ा है कि जिसका हिस्टेरिसिस लूप नैरो और छोटा होता है उसका एनर्जी लॉस कंपैरेटिवली कम होता है, बिकॉज द एरिया अंडर द कर्व ऑफ हिस्टेरिसिस लूप गिव्स एनर्जी डेंसिटी, मतलब एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर वो कम करना है तो उसका एरिया छोटा करना पड़ेगा। एरिया छोटा कब होगा? जब वो नैरो और शॉर्ट होगा। और वो नैरो और शॉर्ट कौन से मटेरियल के लिए होता है? सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इसलिए आपने जब उसका कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो आपने ऐसा देखा था कि दिस वाइंडिंग्स आर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयन, बिकॉज सॉफ्ट आयन इज अ सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। गेटिंग? ये 3 हुए। फोर्थ बात, फोर्थ के लिए आपको हिंट देता हूं कि ये जो आपने ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, ये ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ विच प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कौन सा टाइप? मतलब बहु બધા છે, સેલ્ફ છે, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बिकॉज यू आर यूजिंग एक में से दूसरे में आप लिंक करवाते हो इसलिए 2 कॉइल। तो उसमें प्रॉब्लम होता है फ्लक्स लिंकेज का, फ्लक्स लिंक करावानुं है तो ये लीकेज થઈ જાય, एक कॉइल दूसरे कॉइल के बीच में सब तो सेकंड कॉइल को नहीं मिलेगा ना, तो फ्लक्स लीकेज हो जाएगा। तो इसको दूर करने के लिए आप बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो जितना अच्छा हो सके उतना रखो कि जिससे लीकेज कम हो तो एनर्जी लॉस कम हो। So these are the 4 different problems due to which the power loss is there और उसका रेमेडीज। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछते हैं। अभी क्लियर? હવે ભૂલવાનું બરાબર? चलो, तो इसमें तो हमें पूछा है कि द पावर इन नहीं 19 किया हमने, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इज इट आइडियल वर्ड विच इज यूज्ड इन क्वेश्चन? नो। तो फिर क्या हो जाएगा कि द आउटपुट पावर, चाहे फिर वो स्टेप अप हो या स्टेप, आउटपुट पावर इज ऑलवेज लेस देन the reasons we have already discussed. And if it is asked for an ideal transformer then पावर इक्वल हो, बराबर, पावर लॉस होता नहीं। दूसरा एक क्वेश्चन हमें आपको पूछना है, आप बताएंगे चाहे स्टेप अप हो चाहे स्टेप डाउन हो, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, द सिंगल क्वांटिटी विच रिमेन सेम ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये बदले नहीं, बराबर। चलिए, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो एलसी ओसिलेटर का है जो अभी आपको करवाने का बाकी है। 21 हम करेंगे। 21 को ऑनलाइन में से થઈ ગયો? एक मिनट, 21 થઈ ગયો, 22 થઈ ગયો, 23 થઈ ગયો, 24, 25, ओके। और इसमें मेरे को पूछा 19th में कि करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, तो बताया ना भाई, लेस देन दी इनपुट पावर, डी ऑप्शन है ना। चलो 25 किसका टर्न है रीड करने का? एक मिनट, चलिए। in an AC circuit, हाँ करंट इज, ओ भाई बस, हाँ
एसी सर्किट का वोल्टेज दिया है, मतलब तो ये आरएमएस करंट ही होगा। बताया नहीं गया है, बताया होता तो मैक्सिमम लेते हैं। बताइए आप पावर का फॉर्मूला है वीआरएमएस आईआरएमएस, नीचे 2 नहीं लेवानो ना, इट्स आरएमएस, तो वी नीड नॉट टू टेक। तो फिर cos फाई को सब्जेक्ट बना दीजिए। cos फाई विल बी P, that is upon VRMS into 220 into so cos phi is 1/11 એને સોલ્વ કરી દો 0.99999909 is there any option? ठीक है, चलो હવે 26 થી 26 બાકી છે કે થઈ ગયો છે? 27 28 બાકી છે। ચલો હવે તો કોઈ ઓનલાઈન માંથી રીડ કરવું પડશે, કારણ કે અહીંયા તો 26 થઈ ગયા, બધા સ્ટુડન્ટે રીડ કરી લીધું ને? કે યસ, ચલો નાઉ ફ્રોમ ઓનલાઈન I want one volunteer to read it and help me to solve it. चले कौन सॉल्व कराएगा? 27 क्वेश्चन रीड करने के लिए वॉलंटियर कोई ऑनलाइन में से? हाँ बोलो अंश भाई। What give units of 1 by omega L and omega C? અંશ રીડ કરે છે પણ મને સંભળાતું નથી। Now it's audible. ના, I cannot hear you. Yes, sir. એક કામ કરો, તમારામાંથી કોઈ સોલ્વ કરાવો। वेरी गुड, एक मिनट। पहले 1/ओमेगा एल पूछा है, जहां पे ओमेगा एल को तो हम जानते हैं इट इज, जिसका यूनिट होता है, तो ये 1/एक्सएल आया, तो दैट इज ओम इनवर्स बोलो या इसको मो बोलो, जो भी बोलना है। एंड देन इट इज, हम 1/ओमेगा सी को जानते हैं, दैट इज एक्स, तो ये हो जाएगा 1/एक्सी, एंड 1/एक्सी मतलब 1/ओम, दैट इज ऑल्सो बराबर है। चलिए देन 28 आवाज नहीं। हाँ, What is the phase difference between voltage and current in AC LCR series? वी जस्ट हैव डिस्कस कि अगर एलसीआर सीरीज एसी सर्किट है और फेज डिफरेंस रेजोनेंस पे पूछा है, तो उससे तो हमने पावर फैक्टर फाइंड किया। Zero. So when XC is equal to XL, that is a resonance condition. Phi is equal to and cos phi is equal to, अगर फेज डिफरेंस पूछा है तो 0 और पावर फैक्टर पूछा है तो बराबर है। 28 29 30 बाकी છે। ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था शायद। देयर इज अ बल्ब विच इज कनेक्टेड विथ अ सीरीज विथ अ कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर है, तो आप देखो कि जो टोटल वोल्टेज आप अप्लाई करते हो उसका थोड़ा पार्ट बल्ब में चला जाएगा और थोड़ा चला जाएगा। अभी ये जो VC है उसका फॉर्मूला होगा IXC, और जिसमें XC का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा। बराबर, आपको ऐसा बोला गया है कि कीपिंग द वोल्टेज सेम, आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी को, तो इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है देन ओमेगा विल
ओमेगा इंक्रीज, सॉरी, देन एक्सी विल, एक्सी का वैल्यू क्या होगा, एक्सी इज 1/ओमेगा c, एक्सी विल, एक्सी डिक्रीज होगा तो वोल्टेज जो ड्रॉप होगा अक्रॉस कैपेसिटर वीसी, दैट ऑल्सो, अगर वीसी डिक्रीज होगा तो बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगा वो, तो फिर इसका जो ब्राइटनेस होगा वो इंक्रीज होगा, ऐसा हमने सीखा था. इज देयर एनी ऑप्शन? बल्ब विल गिव मोर इंटेंस लाइट. यही क्वेश्चन में हम ऐसा पूछते हैं कि कीपिंग द कैपेसिटेंस सेम इफ द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीज, हाँ डिक्रीज था, एक्सी विल, बीसी विल, keeping the frequency of source same, keeping the frequency of source, if the capacitance is decreased, कैपेसिटेंस को डिक्रीज करने से एक्सी विल, एक्सी विल, एक्सी इंक्रीज होगा तो वीसी, तो वीबी, कैपेसिटेंस को डिक्रीज किया है तो एक्सी विल इंक्रीज, अगर कैपेसिटेंस को इंक्रीज किया है तो अकॉर्डिंगली. तो आपको इसमें से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, 2 फ्रीक्वेंसी के, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज वाला, 2 कैपेसिटेंस के इंक्रीज डिक्रीज. आर यू क्लियर विद दिस? बस तो राउंड फिगर થયો ને તમે લખો 30 સુધી થઈ ગયા ને. हो जाए तो बोलो, आई विल टेक यू टू द नेक्स्ट 3. जी सर. एक मिनट बोले जिगर सर. हेलो जिगर सर. हेलो. यस जिगर सर. हाँ सर. पंक्ति मैडम में एक इंस्ट्रक्शन આપવાની છે સ્ટુડન્ટ્સ ને. એક જ મિનિટ સર, તમારો અવાજ નથી આવતો. કોનો અવાજ નથી આવતો? સર આજે છે ને કંઈક પેલા બોર્ડમાં પ્રોબ્લેમ થયો છે એટલે તમે કે કોઈ સ્ટુડન્ટ બોલે ને તો ક્લાસમાં નથી સંભળાતું. ના ના સ્ટુડન્ટ્સ ને તો સંભળાય છે, બધાનો મને આવ્યો ને ફીડબેક. મેં કહ્યું તમારું નામ લીધું ત્યારથી સ્ટુડન્ટ્સે લખ્યું છે મને કે યસ સર યોર વોઇસ ઇઝ ઓડિબલ ટુ અસ. એટલે ત્યાંથી કોઈ પૂછતું હતું ને સ્ટુડન્ટ તો આખા ક્લાસમાં સંભળાતું હતું, પણ આમાં કંઈક સેટિંગ ચેન્જ થઈ ગયું છે એટલે આજે એવું નથી થતું. વંશને હમણાં હું રીડ કરાવતો હતો તો પછી ક્લાસમાં નહોતું સંભળાતું. નોટ એન ઇશ્યુ, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. પણ પંક્તિ મેડમ વોન્ટ્સ ટુ ગીવ સમ ઇન્સ્ટ્રક્શન, તો તમે બ્રેક આપો એ પહેલા પૂછી જોજો એમને. મેડમ બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દે આ લોકોને. ઓકે સર. સર એ બ્રેક આપશે ને જીગર સર, એટલે મારા ડિવાઇસથી જ પંક્તિ મેડમ અનાઉન્સ કરી દેવાના છે. હા એટલે તો એ બ્રેક એના પછી અપાય, મેડમની ઇન્સ્ટ્રક્શન પૂરી થાય પછી, કારણ કે બ્રેકમાં મેડમ ઇન્સ્ટ્રક્શન ના આપે. હા હા એટલે અત્યારે 10:10 થઈ છે તો મેડમ પહેલા ઇન્સ્ટ્રક્શન આપી દે પછી આપણે બ્રેક આપવાનું. કહી દો ચલો. બ્રેક વિલ સ્ટાર્ટ આફ્ટર ધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ ઓફ મેડમ આર ઓવર. અને ત્યારથી ભાઈ 5 મિનિટ ગણજો સર. હા હા વાંધો નહીં.
Good morning, students. Pankti ma'am here. Some instructions regarding your exam. It will that will commence on 25th of September. Those who are giving online exam, they must send the PDF on the time that is mentioned in the message. It will be sent along with the question paper. 9 o'clock, your exam will start. Those who are giving online exam. Okay. And when exam gets over, it is compulsory to submit answer sheet at school. Those who are nearby, they can, if if it is convenient for them to submit on daily basis, acceptable. If not, at the end of the exam, last English paper will be there. So on 30th September is the last paper. So altogether, you can once submit it either on 1st of October or on the same day, Thursday. It is all up to you on daily basis if you want to submit the question paper as well, but before 1 o'clock. Okay. Your exam, those who are giving at 9 o'clock, exam will get over at 10:30. At the same time, you are sending the PDF, and after that, submission of the answer sheet is compulsory. તમને ફાવે તો તમે 30 તારીખે એક સાથે ઇંગ્લિશનું પેપર પતે પછી બધી પણ સબમિટ કરી શકો છો. Those who are out of station, they can courier on the last paper day. On the same day, you just courier. But whatever you have sent in the PDF, change તમારો નહીં થવો જોઈએ એની અંદર, કારણ કે અમે ચેક કરીશું તમે જે આન્સર શીટ મોકલવાના છો તે. Okay. A PDF we are asking for because we don't want any change to be done by you people. Okay. Those who are coming offline, uniform is compulsory for them. Okay, please get it on time. Maths, for maths group, time is 8 to 9:30. For bio group, time is 9 to 10:30. Consent form, those who have not submitted earlier, they must bring the same on the same day. 25th ના જે લોકો ઓફલાઈન એક્ઝામ આપવા આવવાના છે, consent form નહીં હોય તો I won't allow you to give exam there. It is compulsory. Okay. One important thing, computer exam will be taken online. Instruction for the same will be shared in the group. Those who are coming offline, sitting arrangement will be shared maybe today or tomorrow. Those who are giving online exam, their videos must be on throughout the exam.
अगर वीडियो તમારા બંધ થયા તો અમે પેપર એક્સેપ્ટ નહીં કરીએ. And I have called each and every parent personally and I have talked to them. I have informed them કે તમે તમારી sitting arrangement એટલી proper હોવી જોઈએ કે we must be able to see you that you are writing the paper. Not like we don't want to see your hair or face only. Do the sitting arrangement properly that we can see you are writing the paper. Okay? And we will do the observation from here. Do you have any query? You can ask. I repeat once again, those who are giving online exam, paper will be shared at 9 o'clock. The video must be on throughout the exam. Otherwise, we will not accept your answer sheet. You are supposed to send the PDF as well as hard copy. Okay. Hard copy submission mate, I have given you the option. Those who are nearby on the same day after the exam, they want to submit. You are welcome. अगर તમારે બધી જ એક્ઝામ પતી ગઈ પછી ઇંગ્લિશની એક્ઝામના દિવસે તમારે આપવી છે તો તમે સેમ ડે આપી શકો છો. ધોઝ હુ આર ઇન બરોડા એ લોકો ખાલી ઇંગ્લિશનું પેપર છે થર્સડે ના ત્યારે અને લેટમાં લેટ ફ્રાઈડે એ લોકો સબમિટ કરી દેશે before 1 o'clock. Those who are out of station, they can send me the courier at the end of the exam all together, all 5 papers. Okay. What is the time for offline students? Offline students are timings, I think we have shared in the group. For bio group, 9 to 10:30. For maths group, 8 to 9:30. No, regular school classes will not be conducted during the exam. मैडम पीडीएफ सेंड करने के लिए तो एग्जिट होना पड़ेगा. हाँ तो जब खत्म हो जाए तो फिर तुम निकल जाना ना. बीच बीच में तुम्हारा वीडियो बंद नहीं होना चाहिए. Obviously, those who are giving online exam, they must use their own papers. How can I send it to you, dear? જે લોકો ઓનલાઈન એક્ઝામ આપે છે એ લોકોએ પોતાના સપ્લિમેન્ટરી યુઝ કરવી પડશે. જે લોકો સ્કૂલમાં આવે છે obviously we are going to provide them supplementary. Why not? Yes, you can mention in the chat if you have any query, or else you can unmute and ask. Computer is compulsory online for all. In Google form, we are going to take the exam. Instruction for the same will be shared by computer teacher. Okay. Sitting arrangement, those who are coming to school, for them sitting arrangement will be shared maybe today evening or tomorrow itself. Offline, offline time 15 minutes before, you just have to reach the school. Like 9 o'clock is the reporting time from bio group, so 8:45 they must be there in the examination hall. Maths group, 8 o'clock is the reporting time, so 7:45 maths group must be there in the examination hall. 15 minutes before, you must be present in the examination hall. And for maths group, one instruction. Yes, we will share the paper. It will be available on Zoom also. And we will share it in the group also. We'll share the screen and we'll do, like teacher will be there to help you in the sense and page change karwanu છે whatever. If more than one pages will be there, so a Zoom meeting par apne share kare છે. For online, I'm sharing because few students said that we will be joining from 2 devices. So for them, I will be sharing in the group also. Or teacher, concerned teacher will be sharing the paper in group also. કોઈ એક ડિવાઇસ થી જોઈન થાય Zoom meet માં તો બીજું ઓપન કરીને પેપર બી લખી શકે. Or else you can get the print out. It is all up to you. મેડમ પણ જે લોકો ઓનલાઈન આપે છે ને એ લોકોનો વિડિયો ઓન રહેવો જોઈએ અને એવી રીતે ઓન જોઈએ કે એમાં પંખો દેખાય
ખાલી એમનો સાઈડ ફેસ દેખાય એવું બધું નહીં. નહીં. હા, હા. આખું એ લોકોનું સ્ટડી ટેબલ દેખાવું જોઈએ, એટલે કોઈ રીતનું ચીટિંગનો સ્કોપ ના જોઈએ બસ. That is what I have called personally and informed their parents that we don't want to see your hair, hairstyle and face. We want you to see writing the paper. Your position must be there. અને parents ને બી મેં આજે બધા કોલ પતાવી દીધા. એટલે એ સ્ટુડન્ટ્સે સમજવાનું. પછી તે દિવસે નખરા કરશે કે મને તો આવું જ રહેશે, મારાથી એડજસ્ટ નથી થતું ને એ બધા ચીટિંગ કરવાની કોશિશ કરશે ને તો અલાઉ નહીં થાય, એ સમજી લે. એ એક્ઝામમાં પછી ધેટ માર્ક્સ વિલ નોટ બી કન્સિડર્ડ, એટલે એક્ઝામ જ ઇનવેલિડ થઈ જશે. હા. તૃષ્ટિ શાહ, હજુ મને કોલ નથી આવ્યું. You did not receive I call. And somebody cut my call also once. Any doubt? And for maths group today, maths class 12 to 1:30, maths class will not be conducted. So Devanshi Patel, your parents has called me and I talked to your parents. Devanshi, I don't need to talk to you regarding this video online on all. Your parents are going to take care of these things. It's okay. It's not a big deal. Maybe 2 or 3 students must have left. I have called each and every one. Khushi Marathe, today morning I called you. Khushi Marathe, today morning I called you, but no one responded. Actually, I'm calling from that WhatsApp number, so you might not have saved, maybe. It's okay if you didn't get call. So those to those I could not communicate. That is why I entered this meeting and I'm announcing it, right? So it's okay. I hope now I don't need to call 2 or 3 students. That's all. Anything else? Consent. Don't forget to bring consent. જે લોકોએ સબમિટ કર્યા છે એના માટે નથી, જે લોકોએ નથી કર્યા they must bring it. It is compulsory. Okay. Time for online exam bio student 9 to 1:30. I have already shared the timetable. 9 to 10:30. 9 to 10:30 for bio group, 8 to As 9 well- for maths group. Yes. પણ આ લોકો છે ને ઓફલાઈન ઓનલાઈનનું ખોટું ખોટું કન્ફ્યુઝન ક્રિએટ કરશે. ઓફલાઈનમાં સેપરેટ ટાઈમ છે, ઓનલાઈનમાં સેમ ટાઈમ હોય. જાણી જોઈને આપણે બધું ક્લિયર કહીએ ને તો એ પોતાને કન્ફ્યુઝ થવું એટલે થઈ જ જાય. જો બહુ ડપણ કરશો તો બધાનું હમણાં કમ્પલસરી ઓફલાઈન કરી દઈશ. પછી તમારા માર્ક્સ જોઈશું. મોબાઈલ નંબર એન્ટર કરતા હો ને એવા માર્ક્સ આવે તમારા 8, 9, 4, 5. And please don't keep on changing these things. Online and offline, we have to do the arrangement for the same. So Anvesha, I'll consider you. You are going to come to school. Okay, fine. Online exam maths group હોય કે bio group હોય 9 to 10:30 જ રહેશે ઓનલાઈન વાળાને, બરાબર? પણ જે અલગ અલગ આવે, જે સોરી ઓફલાઈન આવે છે એ બેનો ટાઈમ એટલે અલગ રાખ્યો છે કે યુ માઇટ ફેસ ધ પ્રોબ્લેમ રિગાર્ડિંગ પાર્કિંગ. અગર કોઈના પેરેન્ટ્સ આવે છે તો નીચે ઊભું રહેવાનું થાય, તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન થાય એટલા માટે અમે લોકોએ ટાઈમ થોડો ઉપર નીચે રાખેલો છે. ધેટ્સ ઓલ. ઓકે, હું નીકળી જાઉં છું સર. હવે સરને હેન્ડઓવર કરું છું. કોઈને કઈ ડાઉટ હશે તો મારા નંબર પર એ લોકો કોલ કરકે મેસેજ કરી શકશે. થેન્ક યુ. યસ જીગર સર, હવે અત્યારના ટાઈમ 25 થઈ છે, હવે બ્રેક અનાઉન્સ કરો. નકુલ સર, જીગર સર, હવે બ્રેક આપો 5 મિનિટ્સનો. હા સર, હવે આપી દઉં છું. હા, એટલે 10:30 સ્ટાર્ટ થશે. યસ સર. ઓકે.